एवं अभिनंदन है। सभी प्रशिक्षुओं एवं प्रतिभागियों, आप सभी के लिए यह YouTube चैनल लॉकडाउन के दौरान आपके बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का प्रकरण फसल और इसके प्रकार है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। भारत 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है। 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में कुल कृषि का योगदान 16%, देश की कुल 52% कृषि कार्यों में लगी हुई है। 1960 से पहले हमारे यहाँ पारंपरिक कृषि होती थी, परंतु स्वतंत्रता कृषि अनुसंधान के द्वारा उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग एवं अनुसंधान शुरू हुआ। MS स्वामीनाथन एवं श्री जी के नेतृत्व में हरित क्रांति 1960 के MS स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने, संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। कीटनाशकों तथा उर्वरकों एवं उन्नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ जाने से पैदावार में वृद्धि हुई और भारतीय कृषि मानसून आधारित होती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जितना बेहतर हमारे यहाँ मानसून होता है, पैदावार भी उतनी अच्छी होती है, फसल उतनी अच्छी होती है। आइए हम चर्चा करते हैं कि फसल होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी मौजूद है वह पौधा या पौधे का समूह हमारे बीच, हमारे आसपास बड़े पैमाने पर किसी बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है। यह हमारे देश का जो फसल है वह मानसून आधारित है मुख्यतः। इसलिए हम आइए चर्चा करते हैं कि फसल क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। पहले हम बात करते हैं भारत पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं भारत में। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं खरीफ। खरीफ की फसल वह होती है और जुलाई के महीने में उगा तथा सितंबर से अक्टूबर के बीच फसल काटी जाती है। इसे वर्षा ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। इस प्रकार के फसलों को अधिक तापमान, पानी की आवश्यकता होती है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, धान, मूंगफली आदि। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अब आइए हम बात करते हैं रबी की फसल, रबी क्रॉप्स। रबी की फसल वह होती है अक्टूबर और नवंबर के मध्य बोई जाती है और मार्च तथा अप्रैल के मध्य काटी जाती है। इस फसल को ठंडी
जलवायु की आवश्यकता होती है। शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। इन फसलों को कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे चना, सरसों, गेहूँ, आलू आदि ये भी की फसलें हैं। अब आइए हम की बात करते हैं। जायद की फसल वह होती है जो फरवरी मार्च में बोई जाती है और अप्रैल मई के मध्य काटी जाती है। इसे हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। यह मुख्यतः व्यापारिक फसलें होती हैं, प्रायः नकदी फसलें भी कहते हैं। लोगों को किसान पूर्णतः धन हेतु उसी दौरान बीज दिया, जैसे ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, सूरजमुखी फसलों को अधिक तापमान तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस तरीके से था कि सीजन के आधार पर, ऋतु के आधार पर या मानसून के आधार पर ये फसलें मुख्यतः 3 प्रकार की हुई: खरीफ, जायद और रबी। हम बात करते हैं कि यूज के आधार पर फसलें उगाई जाती हैं, वो भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे फ्रूट क्रॉप्स, फसल को जो उगाया जाता है उसमें कुछ फसलें फलों की होती हैं, जैसे आप अंगूर की खेती कर सकते हैं। और इसके बाद वेजिटेबल सब्जियां जो विटामिन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं, इम्यून सिस्टम को जो बेहतर बनाते हैं, जो हमारे लिए पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्व। इस क्रॉप्स को हम वेजिटेबल क्रॉप्स कहते हैं। इसमें आप गाजर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां ये वेजिटेबल क्रॉप्स में आती हैं। स्क्राइब्स काली मिर्च, लौंग, इलायची, अदरक ये सभी स्पाइस क्रॉप्स में आते हैं। अर्थात सुगंध देने वाली फसलें, जैसे मिंट होता है, पेपरमिंट होता है और पुदीना, इस तरीके से सुगंध आसपास हमारे भारत में उगाई जाती है। फ्लावर, सजावटी फूलों की भी फसलें उगाई जाती हैं। हमने देखा है कि शादी ब्याह या विशेष पर्वों पर अधिक से अधिक फूलों से आते हैं। ये हम फूल रोप में हमारे आसपास उगाई जाती है। पल्स क्रॉप्स हमारे आसपास प्रोटीन, दाल बेहद अच्छे स्रोत होते हैं। पर्याप्त मात्रा में दालों में प्रोटीन होती है। प्रोटीन की पूर्ति के लिए हम सभी दालें खाते हैं। जैसा कि हमारा भारत देश संस्कृति प्रधान है, यहाँ पे लोग तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन की आवश्यकता है तो दालों की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ पर दाल की फसलें उगाई जाती है। सीरियल क्रॉप्स अनाज की फसलें, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाजों पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं, जिसमें राइस, व्हीट, बार्ली ये सारी चीज़ें हमारे लिए में उगाई जाती है। इसके अलावा तिलहनी फसलें जिसे कहते हैं, ऑयल क्रॉप्स कहते हैं, ये भी उगाई जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए फैट की भी आवश्यकता होती है। तो फैट की आवश्यकता की पूर्ति हेतु हमारे आसपास हमारे देश में ऑयल क्रॉप्स भी उगाई जाती है। क्रॉप्स को अन्य बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स ऐसी फसलें जिसको हम व्यापारिक उद्देश्य उगाते हैं, जिसको बेचकर हम धन की प्राप्ति करते हैं। उसमें हम मुख्यतः शुगर केन, गन्ना, टोबैको, तंबाकू, ऑयल सीड्स, तेल, ये सारी फसलें कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स हम अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के लिए जो जो फसलें उगाई जाती हैं उसे हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। इसमें व्हीट, राइस,
माइस, बार्ले, ग्राम, ये सारी चीज़ें आपके लिए फूड क्रॉप्स में होती हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं यूजेज, हमारे जीवन में उपयोगिता कहाँ है, विशेष रूप से किस तरीके से ये हमारे लिए उपयोगी, क्योंकि जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि हमारी जीडीपी भी इस कृषि पर आधारित है। हमारे देश की, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ फूड के लिए और व्यापारिक उद्देश्य भी हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम को उगाते हैं, फलों को जो दूसरे देशों में बेची जाती है, अपने यहाँ भी उपयोग की जाते हैं। फ्लोरिक, हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स पौधों को उगाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्राफ्ट, जैसे हम लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़े फाइबर से बनते हैं, कॉटन से बनते हैं। इसके अलावा भी उगाई जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ विभिन्न प्रकार की फसलों से, जैसे हम मिंट देखते हैं या गुलाब की भी खेती की जाती है, उससे भी दवाइयाँ बनती हैं। बेल आपने देखती है, तो जो आयुर्वेदिक ये हम इस प्रकरण को एक वीडियो के माध्यम से और भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सीखें क्या है ये क्रॉप्स यानी फसल। जब हम एक समान पौधे को एक जगह कोई निर्धारित समय पर उगाते हैं तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स से हमें खाना और अन्य जरूरतमंद चीजें मिलती हैं। 3 प्रकार के क्रॉप्स होते हैं उनके उपयोग के अनुसार। क्रॉप्स जो खाना या फूड देते हैं जैसे व्हीट, क्रॉप्स जो फाइबर देते हैं जैसे कॉटन, और क्रॉप्स जो ऑयल देते हैं जैसे सनफ्लावर। एक और प्रकार से क्रॉप्स को देखा जा सकता है, जैसे कि हमने पहले देखा। क्या है वो? हाँ, हम क्रॉप्स को उनके सीजन के अनुसार भी बांट सकते हैं, जैसे कि समर क्रॉप्स, उनको खरीफ क्रॉप्स भी कहते हैं, जैसे कि राइस, बाजरा, जवार और मेज। विंटर क्रॉप्स, इनको राबी क्रॉप्स भी कहते हैं, जैसे कि व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड और बार्ले। चाय और कॉफी पहाड़ी क्षेत्र में ही ग्रो होती है, वह भी स्लोप्स पर जहां पानी नहीं जमा होता, जैसे कि असम और नीलगिरीज। और क्या आपको पता है कि ये फील्ड्स स्टेयर्स के जैसे क्यों होती हैं? चढ़ाई के लिए नहीं, ताकि मिट्टी पानी के साथ बह ना जाए। क्या आपको लगता है कि क्रॉप्स आसानी से उगाए जाते हैं? नहीं, किसानों की बहुत कड़ी मेहनत और बहुत सारे साधन जुटाने के बाद ही एक अच्छी फसल होती है। कैसे? पहली जरूरत है एक अच्छी मिट्टी तैयार करने की, जो कि फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर को मिट्टी में मिलाने से होती है। फर्टिलाइजर्स 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक, जो कि गाय के गोबर या मरे हुए जंतुओं से बनती है, और केमिकल, जो कि फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, जैसे यूरिया, नाइट्रेट आदि। उसके बाद जरूरत होती है बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स की, जो कि जमीन में बोई जाए। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जो जैसा बोए वैसा ही पाए। फिर हमें खेत में सही मात्रा और सही समय पर पानी देना होता है, इसे इरिगेशन कहते हैं। क्रॉप्स को कीड़ों से भी बचाना चाहिए। क्रॉप्स को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर इंसेक्टिसाइड छींटा जाता है। इसे जरूरत होने पर ही छींटना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होता है। तो आपने देखा एक अच्छे क्रॉप के लिए क्या क्या जरूरी होता है। अच्छी सी मिट्टी तैयार करना, अच्छी क्वालिटी के सीड बोना, सही मात्रा में पानी डालना और इंसेक्टिसाइड्स छिड़क करने पर। हर प्लांट को अलग तरीके की सॉइल की जरूरत होती है। फसल उगाने के लिए जरूरी है यह पता होना कि क्या उगाना है, किस समय और किस तरीके से। तकनीक से मुझे एक मजेदार बात याद आई।
चिकन फार्म के बारे में सुनने के बाद चतुर ने भी चिकन ग्रो करने का सोचा। वह जाकर 100 चिकन ले आया। 1 महीने के बाद वह फिर 100 चिकन ले आया। जब दूसरा महीना आया तो दुकानदार ने पूछा, चतुर, तुम इतने चिकन का क्या करते हो? चतुर बोला, सारे चिकन मर जाते हैं। दुकानदार ने पूछा, ऐसे कैसे, कोई परेशानी? चतुर बोला, अब मुझे समझ में आया, मैं सारों को जमीन के काफी अंदर गाड़ देता हूँ। तो आप समझे, सही तकनीक की जरूरत होती है फार्मिंग करने के लिए, एक पौधे को उगाने के लिए, और हाँ, चिकन फार्मिंग के लिए भी। नहीं तो आपको सही परिणाम नहीं मिलेगा चतुर की तरह। अपने बेशकीमती क्रॉप की रक्षा के लिए एक किसान बहुत से कार्य करता है। स्केरक्रो लगाता है चिड़ियों को भगाने के लिए, गाय बकरियों से बचाने के लिए दीवार करता है, कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स। है ना बहुत सारा कार्य।